Hello students, today we will discuss worksheet third, chapter 8 triangle and its properties का worksheet third का मैं आज आपको क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगी। वर्कशीट थर्ड में पहले कुछ इंट्रोडक्शन आप देख लीजिए तो आपको चैप्टर को सॉल्व करने में बहुत इजी मतलब आपको हेल्प मिलेगी। देखिए यहाँ कह रहा है कि वर्कशीट थर्ड में आपकी ये एक कंक्लूजन है, यहाँ दिया गया है कि द सम ऑफ द लेंथ ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल इज ग्रेटर देन द लेंथ ऑफ थर्ड साइड। कि इसमें कहने का ये मतलब है कि सम ऑफ द लेंथ यानी कि अगर एनी टू साइड किसी भी दो साइड्स के लेंथ को अगर हम ऐड कर लें यानी सम कर लें तो वो थर्ड साइड से ग्रेटर होगा, उसका थर्ड साइड जो होगा वो छोटा होगा और दो की लेंथ चाहे हम ये और ये ले लें, इसकी लंबाई लेके जोड़ लें तो इससे ज़्यादा होगा, इसकी जोड़ लें तो ये इससे ज़्यादा होगा, और अगर ये दोनों जोड़ लेते हैं, इन दोनों की लेंथ को जोड़ लेते हैं तो ये इससे ज़्यादा होगा। तो इसमें तीन पॉसिबिलिटीज़ बनती हैं और इन तीनों पॉसिबिलिटीज़ में ये फार्मूला आपको ध्यान रखना है कि कौन कौन सी पॉसिबिलिटी बन सकती है। मान लेते हैं कि ए बी की लेंथ हमारी ए है और बी सी की लेंथ हमारी बी है और ए सी की लेंथ हमारी सी है। ये तीन है आपकी। मान लीजिए कि ए बी की लेंथ, देखिए ए बी की लेंथ ए, बी सी की लेंथ बी और ए सी की लेंथ सी। तो इसमें हमारी तीन पॉसिबिलिटीज़ बनती हैं। ये तीनों पॉसिबिलिटी इस चैप्टर में, इसी वर्कशीट में आपको ध्यान रखना है। फर्स्ट, अगर हम मान लीजिए कि दो साइड ले लेते हैं, ये लेंथ और ये लेंथ ले लेते हैं, यानी ए और प्लस बी को ऐड करते हैं तो हमें ये हमारा जो आंसर आएगा वो सी वाली लेंथ से ज़्यादा होगा। यानी क्या पॉसिबिलिटी होनी चाहिए फर्स्ट की कि अगर ए और बी को ऐड करते हैं तो सी की जितनी लेंथ होगी, लंबाई होगी, वो जो होगी उससे छोटी होगी। फर्स्ट ये हो गया आपका पॉसिबिलिटी। सेकेंड पॉसिबिलिटी ये आपकी है कि अब हम इन दोनों को ना जोड़ के बी और सी को ऐड कर देते हैं, बी और प्लस सी को ऐड करते हैं तो ये ग्रेटर देन होनी चाहिए ए से। सेकेंड हो गई। थर्ड पॉसिबिलिटी आपकी ये बनती है कि अब हम इसको और इसको ले लेते हैं, यानी कि सी प्लस ए को ऐड करते हैं तो ये बी से ग्रेटर होना चाहिए, इक्वल नहीं, बी के ग्रेटर होना चाहिए। किससे? ए और सी ये बी की जो लेंथ होगी उससे ग्रेटर होगी। तो ये तीन पॉसिबिलिटीज़ हैं। जब भी आपको ये चेक करना होगा कि तीनों लेंथ जो है ट्राइंगल के साइड्स हैं या नहीं हैं, तो इसको चेक करने के लिए आपको इन तीनों पॉसिबिलिटीज़ को चेक करना होगा सबसे पहले। यानी कि ए प्लस बी, दो लेंथ को हम लेके ऐड कर देंगे, वो तीसरे से ज़्यादा होना चाहिए। फिर दूसरी और तीसरी को अगर ऐड करते हैं तो वो फर्स्ट वाले से ये वाली जो थर्ड बनेगी इससे ज़्यादा होना चाहिए। फिर इसको और इसको लेके ऐड करते हैं तो ये इससे ज़्यादा। अब हम अपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी द साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल। कह रहा है कि विच ऑफ द, कौन से कैन बी द साइड्स ऑफ ट्राइंगल। आपको कुछ दिए गए हैं, इसमें साइड्स लेंथ दी गई है जिससे आपको ये बताना है कि कौन से ये ट्राइंगल के साइड्स हैं और कौन से नहीं हैं। तो मेजरमेंट्स ऑफ साइड्स आर गिवन इन सेंटीमीटर। ये जो मेज़रमेंट दिया गया है ये सेंटीमीटर में आपको दिया गया है। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन आपका है कि 6, 4 और 8 ये ए है। उसके बाद सेकंड है बी 8, 10, 18, सी है 3, 4, 10 और डी है, क्वेश्चन नंबर डी है 35, 38 एंड 40। ये चेक करना है आपको कि ये सब ट्रायंगल के साइड्स हैं या नहीं है, और ये जितने मेज़रमेंट आपको लेंथ दिया गया है सब सेंटीमीटर में है। ओके, तो चलिए हम सॉल्यूशन करते हैं कि सॉल्यूशन फर्स्ट में एक क्वेश्चन है 6, 4 और 8 ये आपको दिया है। इसमें मैंने आपको अभी इंट्रोडक्शन में ये बताया कि इसकी तीन पॉसिबिलिटीज़ चेक करनी पड़ेगी हमें, तब ये कंफर्म हो जाएगा कि हाँ ये साइड्स लेंथ के ट्रायंगल के साइड्स हैं ये लेंथ या नहीं है। इसके लिए हम मान लेते हैं
तीन पॉसिबिलिटी कौन कौन सी बन सकती है? हमारी फर्स्ट पॉसिबिलिटी ये बन जाएगी कि इसे ये दोनों को ऐड कर लें, यानी 6 और +4 कर लेते हैं। फिर देखते हैं कि क्या ये हमारे इससे बड़ी है या नहीं। सेकंड पॉसिबिलिटीज़ क्या बनती है हमारी? हम अब इन दोनों को ले लेते हैं। 4 + 8 ग्रेटर देन 6। थर्ड पॉसिबिलिटी ये हो गई। अब हम थर्ड और इसको दोनों को ऐड कर लेते हैं। तीसरी पॉसिबिलिटी क्या बनेगी हमारी? 8 और +6 ये ग्रेटर देन होनी चाहिए एक ये सेकंड वाली से 4। अब ये देखो तीनों कंडीशन हमने ले लिया। कैसे? पहले इन दोनों को ऐड किया तो इससे ज़्यादा होना चाहिए, फिर हमने इन दोनों को ऐड किया 4 और 8 को, तो इससे ज़्यादा होना चाहिए। अब हमने 8 और 6 को ऐड किया तो ये इससे ज़्यादा होना चाहिए। चेक करते हैं क्या हमारा कंफर्म ये ठीक है, ये तीनों जो है पॉसिबिलिटीज करेक्ट हो रही हैं। 6 4 कितना होता है? 10 ग्रेटर देन 8, ये करेक्ट है। सेकंड देखते हैं क्या है? 8 और 4 कितना होगा? 12 भी 6 से ग्रेटर है। ओके, ये भी ठीक है। अब 8 और 6 को ऐड करते हैं तो आएगा 14 ग्रेटर देन 4, ये भी करेक्ट है। यानी तीनों पॉसिबिलिटीज़ जो हमारी हैं ये कंफर्म हो गई। सो अब हमें लिखना पड़ेगा कि 6 4 8 can be the length of the side, the length of a triangle. इसको आपको लिखना पड़ेगा। चेक करिए, सबसे पहले हमें क्या करना है? इसको चेक करना है कि ये तीनों पॉसिबिलिटीज़ को शो कर रहा है या नहीं। अगर तीनों पॉसिबिलिटीज़ को यह शो कर रहे हैं तो हम लिखेंगे कि शो नंबर्स जो आपको लेंथ जो दिया गया होगा वो लिखिए। 6 4 8 कैन बी द लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल। सॉल्यूशन भी देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। ये 3 लेंथ आपको दिया गया है, 8 है, 10 है और 18 है। इसे एक एग्जांपल हम ट्राइंगल एक बना लेते हैं। इसमें देखिए एक 8 है, एक 10 है और एक 18। कैसा भी ट्राइंगल है, इसमें हम देखते हैं, चेक करते हैं अपनी तीनों पॉसिबिलिटीज़ को क्या हो सकती है। फर्स्ट पॉसिबिलिटीज़ हम इन दोनों को ले लेंगे, ऐड कर लेंगे। 8 + 10 ये ग्रेटर देन होना चाहिए थर्ड पॉसिबिलिटी से। सेकंड में हमारा क्या है? सेकंड इन दोनों को ले लेते हैं। 10 + 18 ग्रेटर होना चाहिए 8 से। थर्ड पॉसिबिलिटीज़ क्या हो सकती है हमारी? 18 और इसको ले लेते हैं +8 ग्रेटर होना चाहिए 10 से। अब चेक करके देखते हैं कि क्या ये करेक्ट है हमारे। देखिए इसके लिए 8 और 10 को हम ऐड करेंगे तो हमारा आएगा 18 ग्रेटर 18। क्या ऐसा है? नहीं, ये तो इक्वल आ जा रहा है ना, तो कैन नॉट बी द लेंथ, क्योंकि ये दोनों सेम आ रहे हैं। तो अब ये हमारी क्या है? ये हमारे कंक्लूज़न को जो है शो नहीं कर रहा है। तो इस वजह से अब हमें आगे चेक करने की ज़रूरत नहीं है। हम इसमें लिख सकते हैं कि ये पॉसिबिलिटीज़ में से पहले ही पॉसिबिलिटी को देखिए ये स्वीकार नहीं कर रहा है ना, तो ये हमारा हम यहाँ लिखेंगे सो 8 10 18 कैन नॉट बी द लेंथ of the side of a triangle. So थर्ड आपका है 3 4 10। इसको भी हम चेक कर लेते हैं। 3 पॉसिबिलिटीज इसका लिख देते हैं। 3 + 4 ग्रेटर होना चाहिए 10। क्या ऐसा है? देखिए 4 और 3 कितना होगा? 7
7 ग्रेटर है 10 से? नो, ये देखो ये 7 जो है 10 से कम है, यानी यहीं पे हम फर्स्ट ही कंडीशन में देख लेते हैं कि ये पॉसिबिलिटीज़ को ये पॉसिबिलिटीज़ हमारी फर्स्ट ही पॉसिबिलिटी पे ये कट जा रहा है। सो हम इसमें भी लिख देंगे कि 3, 4, 10 cannot be the length of the sides। तो ओके, इसमें ज़्यादा चेक करने की ज़रूरत नहीं। जब अगर फर्स्ट पॉसिबिलिटी जैसा कि बी में हुआ और सी में कि फर्स्ट पॉसिबिलिटीज़ ही नहीं शो कर रहा है, तो हम लिख देंगे डायरेक्ट ही, इसमें और चेक करने की ज़रूरत नहीं है कि 3, 4, 10 कैन नॉट बी द लेंथ ऑफ द साइड। अब डी को चेक करते हैं। सो डी देखिए 35, 38, 40, इसको भी हम चेक करते हैं कि पॉसिबिलिटी शो कर रहा है कि नहीं। पहले हम इन दोनों को ले लेते हैं। 35 + 38 ग्रेटर 40, क्या ऐसा है? इसको चेक कीजिए। 5 और 8 कितना होगा? 13, 13 का 3 और 1 है 3, 3, 6 और 7, 73 ग्रेटर है 40 से। ये तो ठीक है, करेक्ट है। सेकंड हम चेक करते हैं। अब इन दोनों को ले लेते हैं। 38 + 40 ग्रेटर देन 35 से, क्या ऐसा है? 8 और 0 8, 4, 3 7, 78 इज़ ग्रेटर देन 35। ओके, ये भी करेक्ट है। अब हम थर्ड कंडीशन को देखते हैं। थर्ड कंडीशन क्या लेंगे? 40 और 35 हम ले लेते हैं। 40 + 35 इक्वल टू वो ग्रेटर देन होना चाहिए 38 से। तो दोनों को ऐड कीजिए। 0 और 5 आ जाएगा 5 और 4, 3 आ जाएगा 7 इज़ ग्रेटर देन 38। ओके, ये भी सही है, यानी ये हमारी तीनों पॉसिबिलिटीज़ को शो कर रहा है। सो 35, 38, 40 कैन बी द length of the sides of a triangle। सो ये आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का बी, सी, डी और ए, ये सारे क्वेश्चन आपके सॉल्व हो चुके हैं। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 2। सो क्वेश्चन सेकंड है कि अ पॉइंट ओ इज़ द इंटीरियर ऑफ ए ट्राइंगल ABC। यूज द सिंबल्स ग्रेटर, शॉर्टर और इक्वल टू मार्क द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू। अब इसमें आपको या दिया गया स्टेटमेंट दिया गया है, इन स्टेटमेंट में आपको फिल करना है कि यहाँ पर ग्रेटर का होगा कि शॉर्टर होगा या फिर इक्वल का सिंबल होगा। तो इसके लिए मैं आपको बताती हूँ कि चूँकि मैंने आपको 3 पॉसिबिलिटीज़ बताई थी और इस क्वेश्चन में भी आपको 3 पॉसिबिलिटीज़ देखने को मिल रही है, और इन तीनों पॉसिबिलिटीज़ में क्या होना चाहिए? हमारा आंसर तीनों आना चाहिए कि इस साइड के यानी 2 लेंथ को जोड़ने पर यानी उसका सम जो होगा वो हमेशा ग्रेटर होता है। तो ये सारे साइड्स आपके क्या होंगे? ग्रेटर होंगे। तो सॉल्यूशन मैं अपना बताती हूँ आप दो। तो पहले हम देखते हैं कि जो क्वेश्चन में हमारा ट्राइंगल बना हुआ है इसको हम बना लेते हैं। इसमें कह रहा है ए पॉइंट ओ इज इन द इंटीरियर ऑफ ट्राइंगल। एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल ABC, ये इसका नाम दिया है ट्राइंगल AB और C। इसमें इंटीरियर पॉइंट है एक O, मान लेते हैं हम यहाँ है ये हमारा O पॉइंट। अब इसको क्या कह रहा है? कह रहा है कि अब इसमें हम देखते हैं स्टेटमेंट में कि कितनी बातें में कौन सा इसमें लगेगा, ग्रेटर का कि शॉर्टर का कि कौन सा। यहाँ देखिए कह रहा है कि OA कहाँ है? ये हमारा A है, ये O है, तो ये लाइन हम खींचते हैं तो ये हमारा बनता है OA लाइन, और प्लस है OB, O और B, ये हमारा हो गया OB।
ओ ए प्लस ओ बी को ऐड करने पर कह रहा है कि ए बी होना चाहिए। क्या होगा? ए बी हमारा कैसा होगा? ग्रेटर होगा। ये तो हमारे रूल के अनुसार होना चाहिए, तभी ये ट्राइंगल की लेंथ है, अन्यथा नहीं है। सेकंड हमारा है ओ बी, ओ बी ये लेंथ, और ओ सी ये लेंथ। ओ बी और ओ सी ये बी सी इस लेंथ के क्या होगा? ये भी तो एक ट्राइंगल बन रहा है, इसके ये ग्रेटर होंगे दोनों का योग। फिर थर्ड आपका है ओ ए प्लस ओ सी। अब इस ट्राइंगल की बात कर रहा है। देखिए इस ट्राइंगल में हम देखते हैं तो हमारा दोनों लेंथ को ऐड करने पर ये थर्ड लेंथ से ये भी ग्रेटर होता है। देखिए सेकंड क्वेश्चन में आपको नीचे भी एक क्वेश्चन और दिया गया है कि नाउ सो दैट ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। क्या कह रहा है? कह रहा है कि ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी शॉर्टर देन है टू ओ ए प्लस ओ बी प्लस ओ सी की। ये कह रहा है कि प्रूव करके दिखाइए, इसको शो कीजिए। शो करने के लिए हमको क्या करना है? अपने ट्रायंगल पर जाना है। ये जो हमें तीनों स्टेटमेंट दिए गए हैं, इन तीनों स्टेटमेंट को हम ऐड कर लेते हैं। हम इसको कर देंगे कि एडिंग, इसमें हम इसको लिख देते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर सेकेंड, इक्वेशन नंबर थर्ड। ये तीन इक्वेशन इसको हम मान लेते हैं कि तीनों हमारी इक्वेशन है। अब हम लिखते हैं कि एडिंग फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, ये तीनों इक्वेशन को हम ऐड कर देंगे। एडिंग यानी तीनों को हम जोड़ देंगे। जोड़ के देखते हैं कि जोड़ने में क्या होता है। इसमें अगर किसी इक्वेशन को जोड़ना होता है तो साइड्स को ये सारे इक्वल को जोड़ देंगे और इस साइड के इक्वल को जोड़ देंगे। तो जोड़ के देखते हैं इसमें, इसको हम पहले जोड़ लेते हैं। ये तीनों जोड़ जाएंगे, यानी ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, ये हमने ऐड कर दिया। अब इधर के अगर ऐड हो रहे हैं तो इधर को भी ऐड करेंगे। इक्वल होना चाहिए किसके? ओ ए प्लस ओ बी, इन दोनों को ऐड किए, फिर इसको भी इसमें ऐड कर देंगे। ओ बी प्लस ओ सी, ये हो गया सेकंड इक्वेशन। थर्ड इक्वेशन को भी इसमें ऐड कर दीजिए, ओ ए प्लस ओ सी। अब इसको देखो सॉल्व कैसे करेंगे। इसको हम ऐसे ही एज इट इज़ लिख देंगे। इसको ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, इसमें कुछ भी चेंज नहीं करना। इक्वल टू, क्योंकि ये देखो आपके जो शो करना है इसका ये साइड सेम है। इसमें हम देखते हैं कि क्या आ रहा है। इसमें ग्रेटर देन कह रहा है कि ग्रेटर देन दिखाना है कि ग्रेटर देन है या नहीं। तो अब इसमें देखो ओ बी यहाँ है और एक ओ ए ये है, एक ओ ए ये है। एक एक कितना हो गया? 2, ये हो जाएगा 2 ओ ए, फिर प्लस एक ओ बी ये है, एक ओ बी ये है, यानी ये भी 2 है। तो 2 ओ बी प्लस ओ सी, एक यहाँ एक यहाँ है, 2 ओ सी। अब हम इसको देखते हैं तो इसमें 2 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, ये कॉमन हम ले लेते हैं। 2 को बाहर ले लेंगे और यहाँ ब्रैकेट के अंदर ये सब जो बचेगा, 2 से 2 डिवाइड हो गया, बचा यहाँ क्या? ओ ए प्लस इसमें 2 से 2 डिवाइड हुआ ओ बी, और प्लस इसमें 2 से 2 डिवाइड हुआ, बचा ओ सी। तो ये हमारा ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी क्या हो जाएगा? ये दुगना है ना, तो ये क्या हो जाएगा? हमारा ग्रेटर हो जाएगा, यानी ये साइड्स आपके बड़े हो गए और ये सिंगल हो गया। तो ये आपका शो हो गया जो आपको प्रूव करना था। तो ये आपका प्रूव हुआ, प्रूव इट। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड पर। क्वेश्चन नंबर थर्ड है कि द लेंथ ऑफ 2 साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल्स आर 4 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर। कह रहे कि एक ट्राइंगल्स के 2 साइड्स दिए हैं 4 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर। बिटवीन दैट 2 मेजर्स शुड द लेंथ ऑफ द थर्ड साइड फॉल। कह रहे हैं कि बिटवीन दैट 2 मेजर, कोई 2 माप आप बताइए, 2 ऐसी वैल्यू लीजिए, ऐसे लेंथ लीजिए
कि जिनके बीच में थर्ड साइड को फॉलो करे, यानी जो थर्ड साइड बने वो उसको फॉलो करे। जैसे ये आपका ट्राइंगल है और इस ट्राइंगल में कहने का मतलब है कि कोई दो साइड से दे दिया है, यानी 4 सेंटीमीटर का है और 6 सेंटीमीटर का। थर्ड साइड जो है ये पूछ रहा है कि थर्ड साइड कोई ऐसा बताइए, कोई दो नंबर बताइए कि जिनके बीच में सारे एंगल सेट कर रहे हैं, यानी फॉलो कर रहे हैं तीनों रूल को आपके ट्राइंगल के। इसको करने के लिए आपको चेक करना पड़ेगा। चेक करने के लिए चलते हैं हम अपने सॉल्यूशन पर। तो सॉल्यूशन देखिए, थर्ड क्वेश्चन, इसमें आपको समझ के चलना है। कह रहा है कि कौन से दो नंबर्स के बीच की संख्याएं हैं, यानी ये हम मान लेते हैं 1 से 10 तक कोई नंबर ले लेते हैं। ये चूँकि ये छोटी संख्या है इसलिए हम यहाँ भी ज़्यादा बड़ी नहीं लेते हैं, 1 से 10 तक ही लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब इसमें से एक एक संख्या को, थर्ड नंबर हमें दिया नहीं गया है, कौन सा कह रहा है कि कौन सा थर्ड नंबर, इसमें हम कोई दो अंक बताइए कि जो अगर हम इसमें रख दें, यहाँ पर थर्ड नंबर अगर इसमें ऐड कर दें तो वो हमारे तीनों हमारे जो नियम हैं, यानी तीनों जो हमारे रूल हैं उसको वो फॉलो कर जाए। तो इसके लिए हम लाइन से चेक करते हैं कि कौन से ऐसे दो नंबर होंगे जो इसको फॉलो करेंगे। तो सबसे पहले हम नंबर फर्स्ट लेते हैं, यानी ये थर्ड नंबर हमारा जो होगा फर्स्ट। अगर ये सारी हम ले लिए हैं क्या, थर्ड नंबर, ये हमारा थर्ड क्या है, थर्ड नंबर कौन सा होगा ये लेते हैं कि थर्ड हमें लेंथ दी नहीं गई है, तो थर्ड नंबर है लेंथ की, ठीक है, ऑफ लेंथ। देखिए, तो फर्स्ट सबसे पहले हम लेते हैं 1 को चेक करते हैं कि अगर मान लीजिए ये हमारी थर्ड लेंथ होगी तो क्या ये है कि नहीं, शो कर रही है या नहीं। देखिए यहाँ हम लेते हैं 1, क्या ये इससे ग्रेटर देन है, 4 और 6 कितना होता है 10, और 10 1 से ग्रेटर है, ओके ये करेक्ट है। अब हम फिर इसी को लेते हैं। अब हम इसको क्या करेंगे, यहाँ 1 है हमारी थर्ड संख्या, अब मान लेते हैं कि 6 और 1 को ऐड कर लें, 6 + 1 तो कितना आ जाएगा हमारा, ग्रेटर देन कौन सी थर्ड संख्या बनी, ये 4, तो क्या ये इसके इक्वल है, 6 और 1 कितना होगा 7, ग्रेटर है, ओके। ये इस नियम को भी अगर हम 1 रखते हैं तो ये सेकंड रूल को भी फॉलो कर रहा है। अब हम 1 और 4 को ऐड करते हैं, 1 + 4 इज़ ग्रेटर देन 6, क्या 4 और 1 कितना होगा 5 होगा ना, ये तो नहीं हो रहा है ग्रेटर देन, यानी ये फॉलो थर्ड रूल को नहीं कर रहा है, तो ये भी कट हो गया, यानी 1 नंबर तो नहीं होगा। अब हम सेकंड लेते हैं नंबर 2 को चेक करते हैं। तो यहाँ हम इस जगह पर क्या रखेंगे, थर्ड नंबर की जगह इस जगह पर, इस ट्राइंगल में मान लो ये एक ट्राइंगल था, इसमें हम यहाँ पर 2 को रखते हैं, शो करते हैं। तो 2 जब लेंगे तो यहाँ हम इसको दोनों को पहले ऐड करें, 4 + 6 ग्रेटर देन 2, ओके। 6 और 4 कितना होगा 10, ये ग्रेटर है, ये भी करेक्ट है। अब देखते हैं 6 और 2 को जोड़ते हैं, 6 + 2 ग्रेटर देन 4, ओके। 4 और 2 कितना होगा 6, ये भी ठीक है, ग्रेटर है। अब यहाँ देखते हैं, यहाँ 2 और 4 को ऐड करते हैं, 2 + 4 ग्रेटर देन 6, क्या ऐसा है, नहीं ना, 4 और 2 जोड़ेंगे कितना आएगा 6 आएगा, तो 6 इक्वल हो जाएगा ना कि ग्रेटर, ये भी फॉलो नहीं कर रहा है, इसको भी कट कर दो, ये भी नहीं सही है। अब नंबर 3 लेते हैं, नंबर 3 को हम ले लेंगे, तो 3 जब लेंगे तो इसको भी ऐड करके देखते हैं। अब यहाँ 2 के स्थान पर हम 3 रख देते हैं, तो 4 और 6 चेक करते हैं, 4 + 6, हाँ 4 6 ग्रेटर देन किसके आ रहा है 3 के, क्या ऐसा है, देखिए 6 और 4 कितना होगा 10 ग्रेटर है, ये ओके है। और उसके बाद फिर हम इसको और इसको लेते हैं, यानी 6 + 3 ग्रेटर देन 4, क्या ऐसा है, 6 और 3 9 आएगा, ओके ये भी ठीक है। अब इसको ले लेते हैं, 4 + 3 ग्रेटर देन 6 का, क्या ठीक है, 4 3 कितना होगा 7 भी ग्रेटर है, ओके। ये हमें एक नंबर मिल गया 3, कौन सा नंबर मिल गया 3 आपका है कि जो ये रूल को फॉलो कर रहा है। अब इनके ये है, और हम देखते हैं कि और कौन कौन से है कि जहाँ उसके बाद नहीं आएगा, जहाँ तक आएगा वो दो नंबर के बीच की संख्याएं हमको बतानी। 4 को इसी तरह चेक कर लेंगे, 4 को करेंगे, अब यहाँ पर हम 3 ना रख के 4 रख देते हैं, तो आएगा 4 + 6 ग्रेटर देन 4, ओके ये भी ठीक है, 6 4 10 ये भी ज़्यादा है। अब यहाँ 6 + 4 ग्रेटर देन 4,
6 4 कितना होगा 10, ये भी ठीक है। अब यहाँ पर हो जाएगा 4 + 4 > 6, ये भी सही है। अब इसके बीच में 5 को भी लेंगे, इसी तरह 6 को लेंगे, इसी तरह 7 8 और 9 को देखते हैं। 9 में हम लेंगे तो आ जाएगा 4 + 6 > 9, क्या ऐसा है? 6 4 कितना होगा 10, ये भी ग्रेटर है, ठीक है। अब यहाँ पे हम लेते हैं 6 और 9 को, 6 + 9 > 4, ओके है। 9 + 15 हो जाएगा, ये भी सही है। अब यहाँ देखिए कि यहाँ आएगा, फिर हम 9 और +4 लेते हैं > 6, तो ये भी ओके है। 13 आएगा, 13 6 से ज़्यादा है, तो ये तीनों ओके है। अब इसके बीच में आप 5 6 7 8 जो भी है सब निकालेंगे तो सारी वैल्यू जो होगी ये रूल को हमारे फॉलो करेगी। इसको आप करके देख लीजिएगा। और 10 है, अगर हम 10 को देखते हैं तो 10 हमारा फॉलो नहीं करेगा। देखते हैं 4 + 6 > 10, ये देखो कि 10 हो जाएगा ना, 6 4 को ऐड करेंगे कितना आएगा 10, तो ये 10 10 इक्वल हो जाएगा, नॉट ये ग्रेटर देन होगा। तो ये हमारे रूल को फॉलो नहीं करेगा। इसके बाद की कोई भी संख्या फॉलो नहीं करती है, पर ये जो नियम हमको दिया गया है इसमें हमें ये बताना है कि कौन सी दो संख्याएं हैं जिनके बीच की संख्याएं सारी हमारे इस लेंथ को यानी थर्ड लेंथ को शो करेंगी। तो हमें कौन सा मिला? ये 3 मिला है और 9। अब इसके बीच की हम कोई भी संख्या लेंगे सब फॉलो करेगी। तो 3 से और 9 यानी कि बिटवीन द 3 and 9th नंबर्स, ये थर्ड नंबर हमारा होगा कि जो इस रूल को शो करेगा। कहाँ से? 3 से लेकर 9 तक। सो हम यहाँ लिख देते हैं कि बिटवीन 3 सेंटीमीटर एंड 9 सेंटीमीटर। तो ये 3 और 9 सेंटीमीटर के बीच की जो लेंथ होगी, ये सारी लेंथ जो होगी ये हमारी थर्ड लेंथ को शो करेगा, जो ये इस ट्राइंगल के पार्ट होंगे। ओके, आपको ये वीडियो कैसा लगा? आपको ये वर्कशीट समझ में आ गई होगी। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 तीनों क्वेश्चन आपको इजीली समझ में आ गया होगा। अब यदि नहीं आया है तो उसके लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर, यही जो नंबर हमारा है 7607969669 पर आप व्हाट्सएप कीजिए और मैं आपको उसको और अच्छे तरीके से बताने की कोशिश करूँगी। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है कि मैं अपने चैनल को यानी आपकी और प्रॉब्लम को मैं सॉल्व कर सकूं, और भी बच्चे हैं इससे थोड़ा जो उनको समझ में ना आया हो क्वेश्चन, वो क्वेश्चन को सॉल्व कर सके और आगे के लिए उनके हेल्प मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।